नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू और इसका सेट 6 है। और ये यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए वहां से ये सवाल लिए जा रहे हैं और पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है 1995 से लेकर 2019 तक के सवालों का। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है ये हमको बताना है। इनमें से 3 मूल कर्तव्य है और एक नहीं है, ये हमको चूज करना है कि कौन सा वाला नहीं है। लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। सन 2011 में सवाल पूछा जा चुका है। तो मूल कर्तव्य नहीं है। इसमें से देखते हैं हम कौन कौन से हैं। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ ये भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। तो हमको नहीं वाला चुनना था, यानी गलत वाला ये है। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A जोड़ने के पश्चात संविधान की उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है और इन मूल कर्तव्यों में लोक चुनाव में मतदान करना को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, लोक चुनाव में मतदान करना को उसमें शामिल नहीं किया गया है। भारत में लोक चुनाव में मतदान करना वस्तुतः स्वैच्छिक कार्य है। ठीक है, स्वैच्छिक है। आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, या ऐसे कोई पाबंदी यहाँ पे नहीं लगाई गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। सन 2012 में सवाल पूछा जा चुका है और ये कथन है, उपयुक्त कथनों में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, तो ये कथन हम चेक करते हैं। चलिए, भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो यहाँ पे जो गांधीवादी सिद्धांत है वो है ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ये दूसरा और तीसरा है, पहला और चौथा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ग्रामीण पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये गांधीवादी सिद्धांत है जो कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो 2 और 3 वाले ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। केवल 1 2 4 2 3 1 3 और 4 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 वाले ऑप्शन यहाँ पे हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो आंसर है इसका बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ग्राम पंचायतों को संगठित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ठीक, आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं, ये हमको बताना। सन 2012 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन हम चेक करते हैं। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। अगला है, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो यहाँ पे इन 4 में से जो राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं संविधान द्वारा, जो जो स्पेशल राइट्स है, विशेषाधिकार है, वो है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये इसके अंतर्गत आता है। आंसर है इसका बी। विशेषाधिकार के अंतर्गत राज्य सूची में नियम बनाने और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु प्रस्ताव पारित करने का विशेषाधिकार भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए गए। आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। सन 2012 में सवाल पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है।
तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कूट के अंतर्गत यहाँ पे जो कथन है वो देख लेते हैं। ये प्रावधान है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, सप्तम अनुसूची, ठीक है, पांचवी छठी सातवीं अनुसूची, और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर हमको चुनना है, केवल 1, 2, 3 और 4, 3, 4 और 5, 1, 2 और 5, और 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो इनमें से ये पांचों ही जो प्रावधान है वो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी, पांचों ही यहाँ पे शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 छा एवं 243 ब में शिक्षा के प्रावधान है, और अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठ और सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा के प्रावधान है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी जो प्रावधान दिए गए वो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं, संसद के पटल पर रखवाएं। ठीक है, 2012 में सवाल पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, और या फिर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए, तो इनमें से है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाता है, ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा इनके प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे इसके अनुसार हम देख लेते हैं कूटों के आधार पर सही उत्तर हम चेक कर लेते हैं, 1, 3 और 4, तो केवल 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका सी। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को छोड़कर अन्य सभी सिफारिशों या प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला सवाल, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। सन 2012 में सवाल पूछा जा चुका है, मूल कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से क्या है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है। ठीक है, सही उत्तर, सही वाला हमको चेक करना है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो यहाँ पे मूल कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से क्या है, तो यहाँ पे मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा ये है, ठीक है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा ये नहीं है, ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना को विकसित करना, हाँ ये इसके अंतर्गत है, और व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो ये भी इसके अंतर्गत है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1, 3 और 4 ऑप्शन है, तो कूटों के आधार पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 है, तो केवल 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन यहाँ पे सी में मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। सी प्रश्न में दिए गए कथन 2 के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। शक्तियों का विभाजन या बंटवारा, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच सन 2012 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखते हैं, पार्लियामेंट्री सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर है इसका सी। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के से संविधान के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य
सन 2013 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन में इसका आधा उत्तर है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे निर्वाचन संबंधित ये सवाल है। ठीक, निर्वाचन संबंधित ये सवाल है। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या फिर सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आंसर इसका सी। आंसर इसका सी, संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत है कौन सा, इसमें बताना। सन 2013 में सवाल पूछा जा चुका है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, या फिर मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्व। आंसर इसका सी। आंसर इसका सी, देश के शासन के लिए भारत के संविधान के अनुसार नीति और कानून बनाते समय राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को ही आधार बनाया जाता है। किसको आधार बनाया जाता है? राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को। ठीक है, और इस नीति का लक्ष्य है देश में आर्थिक और सामाजिक परिवेश इस भांति हो जिसमें हर नागरिक एक अच्छी जिंदगी जी सके। राज्य के नीति निदेशक तत्व सरकार पर कड़ी नजर रखने का काम करता है, और यह नागरिक के हाथों दिया हुआ एक मापदंड भी है जो सरकार के कार्यों को नाप तोल सके। ठीक है, आंसर है इसका सी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका सी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2013 का यह सवाल है, और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ये हमको बताना है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो हम चेक करते हैं। चलिए, भारत के संविधान में संशोधन संबंधित ये बात हो रही है। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन संबंधित ये बात हो रही है, और इसमें क्या बताया गया है? केवल लोकसभा यानी जो निम्न सदन है, ठीक, निम्न सदन में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, ठीक है, संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो ये भी गलत है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सही होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा है? तो ना ही एक और ना ही दो, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। देखिए यहाँ पे, भारत के संविधान में संशोधन एक बिल के रूप में संसद में लाया जाता है। ठीक है, पहले एक बिल के रूप में संसद में लाया जाता है, इसके बाद दोनों सभाओं में इस बिल को अनुसमर्थन प्राप्त करना होता है, और इसके अतिरिक्त कम से कम 50% राज्यों की पुष्टि इन संशोधन को मिलनी चाहिए, और इन सभी स्तरों को पार करने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना भी जरूरी होता है संशोधन करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है यहाँ पे संविधान में संशोधन के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी, ना ही एक और ना ही दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। 5 सेकंड।